हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ लीगल एडवाइज़र पल्लवी पाठक। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल लोकसभा ने वॉइस वोट के साथ में एक बिल को पास किया, जिसको हम कई बार न्यूज़ में सामान्य भाषा में पढ़ते हैं कि दिल्ली का ऑर्डिनेंस बिल पास हो गया है। लेकिन उस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि दिल्ली के बारे में थोड़ा-सा उसका इतिहास बताना चाहती हूँ। मुगल वाला इतिहास नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास। तो दिल्ली अपने आप में एक स्पेशल स्टेटस लेकर रखता है और उसको स्पेशल स्टेटस देता है आर्टिकल 239 कैपिटल AA। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ओरिजिनली नहीं था। आप सभी जानते हैं कि आप सभी ने ये न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि दिल्ली जहाँ पे एक तरफ में यूनियन टेरिटरी है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे राज्य की सरकार भी होती है। अब जैसे आपको एग्जांपल दूं कि चंडीगढ़, वो भी तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पे क्या कोई राज्य सरकार है? नहीं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगता है कि दिल्ली अपने आप में एक स्पेशल है। ये जो स्पेशल स्टेटस इसको मिलता है, वो इस आर्टिकल 239 कैपिटल AA के तहत इसको मिलता है और इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंतर्गत, जिसने दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया। तो याद रखिएगा, आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि एस बालाकृष्णन कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी, जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल को ऐड किया गया था। अब इस आर्टिकल से दो चीज़ें निकल के आती हैं, ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। जनरली हम जब यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं तो उसको कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, ठीक है, या यूनियन गवर्नमेंट गवर्न करती है। लेकिन हमने यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ और ऐड करी कि दिल्ली के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, यानी कि यहाँ के विधानसभा भी होगी। अब विधानसभा होगी तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्शन भी होंगे। इलेक्शन होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि दो चीज़ें हैं कि दिल्ली डुअल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसमें एक में प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बिहाफ पे कौन? LG गवर्न कर रहे हैं, और दूसरी तरफ में कौन है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, जिसको कि आजकल आप CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि हैं। तो अब बात करते हैं कि किसके पास में कितनी पावर है। आखिर आपने जब ये प्रोविज़न बनाया तो किसके पास में क्या पावर दी जाएगी? तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई थी वो ऐसे लिखी गई थी कि पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड के मामले में छोड़कर, प्लीज इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड के मामले को छोड़कर जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है, वो किसी भी टॉपिक के अंदर कानून बना सकती है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन ये यथास्थिति चलती आ रही थी। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि LG जो होते हैं, स्टेट में आप गवर्नर को देखते हैं, जो गवर्नर जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लेकिन प्लीज़ इनके साथ में कंफ्यूज मत होइएगा कि LG जो होते हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। LG एक फाइनल अथॉरिटी है जो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे, उन्हीं के नाम पे क्या होता है? एक्शन होता है, और वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट से इम्प्लीमेंट डिसीजन वहाँ पे टेक करते हैं, ठीक है। तो LG जो है यहाँ पे एड और एडवाइस को ही काम करने के लिए कहा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आपको सुझाव देंगे, जो बताएंगे, उसी की एडवाइस पे आप काम करेंगे। और मान के चलिए कि LG साहब को अगर कोई भी डिफरेंस या ओपिनियन होता है किसी भी मैटर के ऊपर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है X, LG साहब सोचते हैं Y, तो इस मैटर को क्या किया जा सकता है? प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास ये मैटर चला जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डुअल कंट्रोल वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ से पावर टसल शुरू होता है। काफ़ी समय तक सेम पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकारें रही हैं, तो उसके कारण में हमेशा से यहाँ पे क्या रहा है कि ज़्यादातर ऐसे इशू देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप लोकसभा की डिबेट को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा कि ये डिबेट के अंदर कहा गया है कि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, जो जिसके ऊपर इशू चल रहा है वो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही वो इशू हमेशा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पावर किसके पास ज़्यादा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे हो गया। अब सरकार,
अपोजिशन यानी कि दो अलग अलग पार्टी से सरकार बनती है, और ये 2015 से ही यहाँ पे इशू होना शुरू हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही आप बता चुकी हूँ कि 3 इशू को यहाँ पे क्लियरली मेंशन थे कि इन इश्यूज़ के ऊपर जो सरकार है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इसके ऊपर से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पब्लिक, लैंड और पुलिस, इनके ऊपर, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकती है। लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट जो आया है वो सर्विसेज को लेकर आया है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो इनके ट्रांसफ़र, इनके अपॉइंटमेंट्स, इनके ये सारा का सारा काम कौन देखेगा? क्या ये एलजी के पास में रहेगा या ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएगा? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ये 2015 से ये मैटर चल रहा था। 2019 ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एक जजमेंट के अंदर में ये कहा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया 2019 में, कि एक ने कहा कि ये चीज़ एलजी के पास रहना चाहिए, एक ने कहा ये सरकार के पास में रहना चाहिए। फिर मामला दोबारा से डाला गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और वहाँ जिसने मई 2023 में एक जजमेंट आया जिसमें उसमें लिखा था कि सर्विसेज का जो पूरा एडमिट है वो किसके पास रहेगा? वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा, यानी कि एलजी के पास में रहेगा सर्विसेज वाला मामला। तो एलजी के पास में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ठीक है, बार बार मैं ये पॉइंट इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कोई भी कन्फ्यूजन। अब इसको नलीफाई करने के लिए इसी ऑर्डर के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ क्रिएट कर सकती है। ठीक है, चीज़ों को और क्लैरिफाई करने के लिए क्रिएट कर सकती है। तो इसको काउंटर करने के लिए और उसके अंदर में और क्लैरिटी लाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? कानून से रिलेटेड होता है। आकस्मिक स्थिति, जैसे कि ऐसा लगे कि कुछ ऐसा सिचुएशन वहाँ पे सिचुएट हो गया जहाँ की या तो आपकी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी एक हाउस सेशन में ना चल रहा हो या फिर दोनों ही सेशन में ना चल रहा हो, तो इसको लाया जा सकता है। तो इसको क्या कह सकते हैं? ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। अब एक शर्त याद रखिएगा कि ऑर्डिनेंस लाइफ टाइम नहीं रहता है। ये पॉइंट प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। जो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको लाने के बाद में उसमें लाइफ है उसकी जो होती है वो 7.5 महीने की होती है। इससे ज़्यादा समय के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाता है। मैं और सरल भाषा में बता दूं तो आ जाइए अब सत्र में। तो इस सत्र में क्या होता है कि बिल का नोटिस इस मंथ में पेश किया जाएगा। अब ये पूरा डिस्कशन चल रहा है। मैं आपको क्या समझा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, इसके पास रहेगा गवर्नमेंट ने। अब इसको नलीफाई करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें सर्विसेज की जो पावर है वो किसको दी गई? एलजी साहब को दी गई, यानी कि 3 से अब कितनी हो गई? 1 एक्स्ट्रा हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो केस चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या आप ऑर्डिनेंस के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर में केस चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर में कुछ सेशंस प्रोविजन को लाया गया है। क्या लाया गया है कि कंट्रोल जो सर्विसेज का जो लाया गया है वो किसके पास चला गया है? एलजी साहब के पास चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्रिएट की गई कि एक अथॉरिटी को क्रिएट किया गया। उस अथॉरिटी का नाम क्या था? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, NCCSA। वो क्या करेगा? रिकमेंडेशन करेगा किसको? एलजी को। उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे? यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट करेंगे। और जो आपकी नेशनल कैपिटल अथॉरिटी है वो उसमें चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत होंगे, जिसमें जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी भी रहेंगे जो दिल्ली के, और प्लस में और क्या रहेंगे? जो चीफ सेक्रेटरी रहेंगे वो भी दिल्ली के रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ये सब किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो बाई चांस क्या कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या चली गई? सर्विसेज चली गई। अब इसी को चैलेंज किया गया है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑर्डिनेंस आता है उसको एक बिल के रूप में पास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना वो क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। और इस बिल को लोकसभा के अंदर में पास हो चुका है और बताया जा रहा है कि सोमवार के दिन ये बिल राज्यसभा में लेकर आया जाएगा और ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये राज्यसभा में ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन आखिर जो गेन है हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए और वही वो डिसाइड करेंगे कि क्या डिसीजन होना चाहिए। लेकिन आपको पूरा बैकग्राउंड मैं क्लियर कर पाई हूँ कि
चल कैसे रहा है कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है। उसके बाद देखा जाए कि यहाँ पे 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर में ट्रेडिशनली ऐसे नॉर्मल बना हुआ है कि एलजी साहब इनको देखते थे जो हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हर किसी के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। जो दिल्ली सरकार है उसका ये कहना है कि सिविल सर्विसेज को अपने पास में इसलिए रखना चाहते हैं, इससे क्या होगा, दिल्ली की सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है कि सर्विसेज ऑलरेडी हमेशा से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रही है, तो वो उसका प्लस पॉइंट है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे करप्शन के केसेस हैं जिनको हमें क्या है, चेक करना है। उसके लिए हम सिविल सर्विसेज को अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है, इनके अंडर में हम नहीं जाएंगे। मेन जो हम बात करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनली बात करेंगे। तो फर्दर ये हम मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू जो ये क्वेश्चन अपॉइंट किए गए हैं वो शायद जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये सब क्लियर करने की कोशिश की है। जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, पॉसिबल आउटकम सोल्यूशन क्या होना चाहिए। और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपका प्रीशियस टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल।